पाकिस्तानी अदाकारा उशना शाह ने सोशल मीडिया पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाने वाले सार्फिन को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अदाकारों और अदाकारी को कमतर समझने वालों को टीवी से दूर रहना चाहिए। उशना शाह को उस वक्त निजी टीवी पर नश्र होने वाले ड्रामे परिजाद में उनके किरदार नाहिद पर चंद ट्विटर सार्फिन ने तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर अदाकारा ने उन्हें टीवी ना देखने का मशवरा दिया। ड्रामा बशरे मोमिन से मशहूर होने वाली अदाकारा का मानना है कि जो लोग भी अदाकारी को बतौर पेशा कमतर समझते हैं या जो ये समझते हैं कि अदाकार फहाशी को फ़रोग़ देते हैं तो उन्हें ड्रामे नहीं देखने चाहिए और सोशल मीडिया से भी दूर रहना चाहिए। 31 साला अदाकारा ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि अखलाकियात के हामिल वो तमाम पाकिस्तानी जो अदाकारी और अदाकारों को कमतर समझते हैं और जो ये समझते हैं कि हम फहाशी फैलाते हैं, उन्हें फौरी तौर पर अपने टीवी या ऐसे ज़राए से छुटकारा हासिल करना चाहिए जो उनके ख़याल में इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है और फौरी तौर पर सोशल मीडिया से भी दूरी इख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने हमेशा दूसरों को सबक सिखाने के लिए तैयार रहने वाले अफराद को पैगाम देते हुए कहा कि वो दूसरों पर तबसरा करते हुए एहतराम का दामन हाथ से ना छोड़ें और कुछ गैरत का मुजाहरा करें। इस तबसरे पर उशना शाह को मिले जुले रद्द अमल का सामना करना पड़ा और ट्विटर सार्फिन ने उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त करार देते हुए उन्हें मुतवाज़िन सोच अपनाने का मशवरा दिया। एक ट्विटर सारिफ ने उनके रवैये पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि आप एक और इंतहा पर चली गई हैं। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में मुतवाज़िन, एतदाल पसंद और माकूल नुक्ता नज़र रखने वाले लोग नहीं हैं। एक और सारिफ ने लिखा कि ये मजहबी या इखलाकी अक़दार का नहीं बल्कि टीवी पर गैर मेयारी मवाद की बात है। मसला ये है कि इंडस्ट्री में कोई भी समाजी जिम्मेदारी लेने पर तैयार नहीं है। किंजा ताहिर ने अदाकारा को सराहते हुए कहा कि अदाकारी या अदाकार किसी से कम नहीं, वो बहुत मेहनत और लगन से काम करते हैं और उनका इस पेशे में काम करना बहुत मुश्किल है। फैसल नामी सारिफ ने उशना के ड्रामे परिजाद को पसंदीदगी की सनद देते हुए मशवरा दिया कि वो अपने काम पर तवज्जो दें और मनफी चीज़ें फैलाने वालों को नज़रअंदाज करें। वाज़े रहे कि रवा साल सितंबर में अदाकारा उशना शाह को उनके रिलीज़ होने वाले गाने की शूटिंग के दौरान खिंचवाई गई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने पर सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। इससे कबल माजी में भी उशना शाह के अंदाज, बोल्ड तस्वीर और वीडियोस की वजह से उन पर तनकीद की जाती रही थी। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की इकलौती औलाद उनकी बेटी निदा नुसरत हैं, जो अब कनाडा में मुकीम हैं। निदा नुसरत ने अपने वालिद की यादों के बारे में बात करते हुए बताया कि मैं उस वक्त 13-14 बरस की थी जब उनका इंतकाल हुआ। मेरा उनके साथ ज्यादा वक्त तो नहीं गुजरा, लेकिन बचपन में होश संभालने के बाद 6-7 बरस के अरसे की यादें ऐसी हैं जो मेरी जिंदगी का हासिल है। नामवर सहाफ़ी अमाद खालिक बीबीसी के लिए अपनी एक रिपोर्ट में लिखते हैं, उनका कहना था कि वो एक लेजेंडरी फनकार की बेटी कहलाने में बहुत फख्र महसूस करती हैं। उनके जैसा फनकार और वालिद शायद ही कोई होगा। ये मेरी खुश नसीबी है कि आलमी उफक पर चमकने वाले फनकार की बेटी होने का एजाज मुझे मिला। वो कहती हैं कि अक्सर बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतने अरसे बाद क्यों मंज़िर आम पर आई हूँ। लोगों को मेरे बारे में इल्म ही नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि मेरे वालिद एक आम इंसान नहीं थे। मैं आज भी 16 अगस्त के दुख में जी रही हूँ। मैं आज तक उससे बाहर नहीं निकल पाई। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के साथ बिताए वक्त की यादों का तस्करा करते हुए वो कहती हैं कि उनको अपने काम से इश्क था। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता था, लेकिन जब भी वो घर पर कोई तर्ज बना रहे होते या रियाज करते तो मैं उनके कमरे के पर्दे के पीछे से उन्हें छुप छुप कर सुनती और देखती। निदा नुसरत कहती हैं कि हमारे घर में एक ऐसा हिस्सा था जहां बच्चों और खवातीन को जाने की इजाजत नहीं थी। उन्हें इस बात का इल्म होता था कि मैं पर्दे के पीछे छुपी हुई हूँ। वो मुझे देखते तो मैं वहां से भाग जाती।
निदा नुसरत बतौर वालिद उनकी मोहब्बत का जिक्र करते हुए याद करती हैं कि मुझे बचपन में कलम और कलर पेंसिल्स का बहुत शौक था, तो वो दुनिया में जहां भी जाते वहां से मेरे लिए बहुत से महंगे और मुख्तलिफ पेन और कलर पेंसिल्स लाते, ढेरों कलरिंग बॉक्स लाते। उनके सामान में से आधा सामान मेरी चीजों का होता। वो एक याद का तस्करा करते हुए कहती हैं कि काम की मसरूफियत के बाइस वो फैमिली को ज्यादा वक्त ना दे पाते और इसका उन्हें बहुत शिद्दत से एहसास था। एक दफा बैरून मुल्क से शो के बाद वापस आए तो आते ही मुझे अपनी गोद में लेते हुए कहा, अब मैं अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारूंगा। मैंने उनसे पूछा, बाबा अब आप कितने दिनों के लिए मेरे साथ रहेंगे? तो उन्होंने इस बात पर ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। निदा नुसरत के मुताबिक वो बहुत हसास तबीयत के मालिक थे। निदा नुसरत का कहना था कि जब हम दोनों बाप बेटी एक साथ होते तो वो भूल जाते कि इर्द गिर्द की दुनिया में क्या है, वो तमाम तवज्जो मुझे देते। शायद उन्हें दुनिया से जल्दी चले जाने का इल्म था, वो हर काम जल्दी करना चाहते थे। जब वालिदा पूछती कि आपको खुदा ने इतनी शोहरत दी है, आपको जल्दी क्यों है, तो बाबा कहते कि अभी तुम लोगों को नहीं समझा सकता। निदा नुसरत का कहना है कि जब भी कभी उनके साथ बैरून मुल्क किसी शो पर जाने का मुझे मौका मिलता तो वो मुझे स्टेज के बिल्कुल सामने बिठाते और शो के दौरान मुझे देख देख कर उनकी आंखों में चमक आती। ब्रेक के दौरान भी मुझे स्टेज पर बुलाकर पूछते रहते। बचपन के एक वाक़े के मुतालिक निदा नुसरत ने मेरी उम्र उस वक्त करीबन 6 बरस थी और लंदन में एक शो के लिए मैं उनके साथ थी। घर से जल्दी निकलने के बाइस मैं अपनी चूसनी भूल गई और जब शो के लिए हॉल में पहुंचे तो मैंने रोना शुरू कर दिया, जिस पर बाबा सख्त परेशान हो गए। वो मुझे परेशान नहीं देख सकते थे। दूसरी तरफ शो ऑर्गेनाइजर्स उन्हें शो शुरू करने का कह रहे थे कि ताखीर हो रही है। उन्होंने कहा, जब तक मेरी बेटी चुप नहीं होगी मैं शो शुरू नहीं कर सकता। लिहाजा एक बंदे को वापस घर भेजकर मेरी चूसनी मंगवाई गई और जब मैं चुप हुई तो उन्होंने ताखीर से शो शुरू किया। दौरान शो भी वो ब्रेक में मेरे पास आकर मुझे प्यार करते रहे। वो कहती हैं कि जब भी उनकी कोई एल्बम रिलीज होकर आती तो उसकी पहली कॉपी वो मुझे देते और अगले दिन मार्केट में रिलीज करते। मैं उनकी तमाम एल्बम्स को अपने सिराने तले रख कर सोती थी। निदा का इस सवाल पर कि क्या कभी नुसरत ने उन्हें गाने के लिए कहा, तो उनका कहना था कि हमारे घराने की रिवायत है कि खवातीन नहीं गाती, लेकिन कभी जब वो घर पर होते और रियाज के दौरान मुझे बुला लेते और कहते मेरे साथ साथ गाओ तो मैं उनके साथ कुछ गुनगुना लेती थी। वो बताती हैं कि मैंने पेशा वाराना तौर पर कभी नहीं गाया, लेकिन आज भी घरेलू तकारीब में कुछ गुनगुना लेती हूँ। नुसरत की बेटी का कहना था कि बचपन में मैं छोटी छोटी बातों पर खौफजदा हो जाती और अगर वो पास होते तो उनके पीछे छुप जाती। वो हमेशा मुझे कहते, तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो, कभी किसी चीज से घबराना नहीं और हमेशा हर चीज का बहादुरी से सामना करना। मुझे और मेरी वालिदा को ये दुख रहा और हमेशा रहेगा कि काश हम भी लंदन में उनके आखिरी दौरे पर उनके साथ चले जाते। बशुक्रिया BBC।